सख्ती से जीत वाली रणनीति। चुनाव से ठीक पहले अंदरूनी उठापटक को लेकर कांग्रेस के अंदर से हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 1-to-1 संवाद कर जहां कांग्रेस विधायकों के जरिए आम जनता का मूड भांपने की कवायद कर रही है, तो एकजुटता के लिए कभी मनुहार तो कभी सख्ती का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। ऐसे में जयपुर में मौजूद प्रदेश प्रभारी रंधावा के सख्त संदेश वाले बयान को लेकर चर्चा तेज है। कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है, लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा, सभी लीडर। प्रभारी के संदेश के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उसी अंदाज में असहमति रखने वालों को चेतावनी देते हुए दिखे कि हम सब कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस को दोबारा 2023 में लेकर के आएंगे। जो कांग्रेस के अगेंस्ट बात करेगा, कांग्रेस को नुकसान करेगा, उसके साथ राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की राय से उन्हीं की पार्टी के एक विधायक सहमत नहीं दिखते। विधायक हरीशचंद्र मीणा का कहना है कि विरोध करने वालों से भी सहजता से बात करके हल निकाला जा सकता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनता से, जनभावना से, जनमत से बड़ा नहीं है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हर किसी का भावनाओं की कदर करनी चाहिए और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जो तीन लोग साथ दें उनका साथ लेना चाहिए और विरोधी भी कोई हमारा विरोध भी करे उससे बैठ के तसल्ली से बात करनी चाहिए। राजनीति के जानकार भी प्रभारी के सख्त लहजे को जल्दबाजी में लिया फैसला बताते हैं। उनका दावा है कि ऐसे बयान दूरियों को कम करने की बजाय दूरियां बढ़ा सकती है। कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा इन दिनों पर जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं एक प्रभारी आया हूं, मेरी निष्पक्षता बनी रहे, मैं इस तरह के बयान नहीं दूं जिससे कि कार्यकर्ताओं में या नेताओं में मेरे प्रति गलत प्रतिक्रिया आए। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अपने आप को तुर्रमखां नहीं समझे, मैं कार्रवाई करके रहूंगा। आप भी तुर्रमखां नहीं होने जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो। आपको बता दें कि सचिन पायलट के अनशन के बाद मची हलचल के बीच कांग्रेस ने 1-to-1 संवाद कर अपने विधायकों से जनता के रुख के बारे में जानकारी इकट्ठा की। और मेरा जो फोकस है वो जो इलेक्शन है 2023 वाली, उसके लिए मेन फोकस मेरा वही है। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे हमने काम करना है, क्या क्या आगे हमारे जो उनके जो वर्कर्स के व्यूज हैं, क्या चाहिए, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, क्या इश्यूज हमारे हैं वो हम लेकर जाए। वहीं इस हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत जीत का दावा कर एकजुटता के लिए काम करने का संदेश देते नजर आए। कांग्रेस की कार्यशाला में सीएम गहलोत ने कहा कि हमने सर्वे करवाया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत रही है। राजनीति के चक्कर में न पड़कर लोक कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताएं। 17 से 20 अप्रैल तक कांग्रेस का 1-to-1 संवाद चला, जिसमें जाति और धार्मिक समीकरणों के साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, नए जिलों की घोषणाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। तो एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने को लेकर भी विधायकों से राय ली गई। अब सरकार का फोकस 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंप पर है। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को तैयार रखना चाहती है, लेकिन वैचारिक असहमति वालों के खिलाफ सख्ती का संदेश पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। तो आखिरकार पीसीसी में 3 दिनों तक विधायकों से 1-to-1 संवाद किया गया, उनका मन टटोलने की कोशिश की गई और साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए। लेकिन इस मंथन से आखिरकार क्या निकला, जानने के लिए सीधे हम चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, आखिरकार लगातार मंथन का दौर पीसीसी में चला, विधायकों से सीधा संवाद भी हुआ, इस मंथन से निकला क्या? देखिए, अगर मंथन की बात की जाए तो मंथन से एक मैसेज तो साफ सरकार ने दिया है कि टिकट उसे ही मिलेगा जो जीत का दावा रखता होगा, जिसमें जीत की कुव्वत होगी।
एक सर्वे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा डोटासरा और रंधावा बैठे हुए हैं। उस सर्वे के आधार पर सबसे पहले विधायकों से उनको नंबर पूछे जा रहे हैं कि वो अपने आप को कितने में से कितने नंबर देते हैं। तो सभी विधायक अपने आप को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं और उसके बाद में उसकी जो कमियां खामियां हैं वो बताई जा रही है। इस सर्वे के आधार पर उनसे कहा जा रहा है कि उनको अल्टीमेटम भी दिया गया है कई विधायकों को कि वो अपना सुधार करें, वरना टिकट भी कट सकता है। और कई विधायकों ने इस बात को आकर कैमरे पर भी स्वीकार किया है। लेकिन अब फीडबैक के बाद में क्या कदम उठाए जाएंगे वो अब अगला कदम होगा और उसी पर सबकी जो है वो निगाहें रहेंगी। ये बात सही है कि 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत शिविर शुरू हो रहा है उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर भी बात कही गई है। लेकिन जो इससे पहले कार्यक्रम चले थे, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो या राहुल गांधी के कहने के बाद 15 किलोमीटर पैदल चलने का अभियान हो, उसमें जिन लोगों ने कोताही की है उनको साफ निर्देश दिए गए, उनको साफ तरीके से कड़ाई से संदेश दिया गया है कि अगर संगठन का काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनावों में भी संगठन को उनके बारे में सोचना होगा। जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी कड़ा संदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कई विधायक और कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने भी अपनी बात बिल्कुल साफ तौर पे कही है। अब से कुछ देर पहले मंत्री मुरारी लाल मीणा आए थे बाहर, उन्होंने साफ कहा कि वो कहकर आए हैं कि केवल काम से ही चुनाव नहीं जीता जाएगा, जातिगत समीकरण और जो 8 से 10 समीकरण पिछली बार लागू हुए थे उनका भी ध्यान रखना होगा। बताया भी जाता है कि वो ये भी कहकर आए कि पूर्वी राजस्थान की जो 42 सीटें हैं, 42 में से 37 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार अगर सभी समीकरणों को नहीं साधा गया तो इस बार वो जीत आसान नहीं होगी। और सभी समीकरणों में जब उनसे पूछा गया कि क्या सचिन पायलट भी एक समीकरण है, तो उन्होंने इस बात पर हामी भरी। उन्होंने कहा कि हाँ, पायलट एक बड़ा समीकरण है, उसको साधने की बात भी उन्होंने आला कमान को बिल्कुल। सचिन, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर और इस मंथन से आखिरकार क्या कुछ निकला ये अभी आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हुई लगातार दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने के बीजेपी का धुआं निकालने वाले बयान को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता अब रंधावा के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, सुनिए। कोई धुआं निकालता, कोई उगले आग, अपनी अपनी ढपलियां, अपने अपने राग, रंधाबाजी दे रहे सबको खूब जवाब, लगता है आ जाएगा जयपुर में पंजाब। और जिस प्रकार का निरंकुश शासन आपने पिछले 4 सालों में दिया है, हर तरह से पूरी तरह से आतंक की स्थिति है, हर तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, आम आदमी के विरुद्ध किया, जिन वादों के ऊपर आप चुनाव जीत करके आए थे उन सब वादों को भूलने का काम किया। कानून व्यवस्था जर्जर है, समाज का हर वर्ग दुखी है। उन स्थितियों में एक बात निश्चित रूप से तय है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, इस अशोक गहलोत सरकार को कितनी हथेली लगा देना, आज निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आपकी गलतफहमी को दूर करेगी और राजस्थान में कांग्रेस के हरा करके भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन कर रही है और सरकार के खिलाफ जन समर्थन जुटाने में लगी है। इसी क्रम में झुंझुनू में भी महाघेराव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में जन आक्रोश महाघेराव में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पूरे जोश में दिखे। उन्होंने सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के जरिए पेपर लीक मामले में कांग्रेस की रीति और नीति पर सवाल उठाए। एक साधारण सा सांख्यिकी अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसके सदस्य को चीफ सेक्रेटरी के बराबर की सुविधा प्राप्त होती है, उतनी तनख्वाह मिलती है, उतनी सुविधा मिलती है। बाबूलाल कटारा को नामजद गहलोत साहब आपने किसकी सिफारिश पर किया? क्या कारण है? आपके यहाँ बाबूलाल कटारा आपके इस निवास पर हर 15 दिन में आता रहा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के धुआं निकाल देने वाले बयान पर भी तंज कसा। खेतड़ी की सभा में आकर सचिन पायलट जी को शक्ति याद आ गई है। वो हनुमान बनकर अब इस कांग्रेस रूपी कुशासन का दहन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंत्री राजेंद्र गुडा के बयान को भी दोहराते हुए कहा कि गुडा ने कहा है कि जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है वो कांग्रेस का विदाई समारोह है। उन्होंने पहले कहा
कि हमारी सरकार की हालत ऐसी है कि एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतने सवारी हम आएंगे। और इस बार खेतड़ी की सभा में उन्होंने दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा मैंने गलत कहा, ये फॉर्च्यूनर की सवारी जितनी भी नहीं आएगी, कोई स्कूटर टेम्पो की सवारी होगी, हम दो हमारे दो इतने आएंगे। अब भाई सरकार के मंत्री कह रहे हैं। जन आक्रोश महाघेराव में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जयपुर ब्लास्ट के जांच सरकार की नाकामी को लेकर भी सवाल किए। जन आक्रोश महाघेराव के बाद बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता पैदल कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन किया। कृष्णा सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 झुंझुनू। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। प्रदेश में आज 669 केस कोरोना के आए हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, पिछले 24 घंटे में 669 केस सामने आए हैं कोरोना के। झालावाड़ में एक मरीज की मौत हुई है कोरोना से। सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में आए हैं। 108 केस पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर में दर्ज किए गए हैं। अब इस तरह से पूरे प्रदेश के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक्टिव केस की संख्या हो गई है 3523। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए 3523। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।